बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास मैथमेटिक्स और फर्स्ट चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एक्सरसाइज नंबर है 1.5। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सबसे पहले सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम ये आज अभी सीखने की कोशिश करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये ABCD जो हैं ये एलिमेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट जो है इस ए मैट्रिक्स का हम जो डिफ़ाइन करेंगे वो इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब ये डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डिटर्मिनेंट की जो मैट्रिसेस के अंदर सिंबल्स यूज की जाती हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं जो डिटर्मिनेंट के सिंबल्स के तौर पर यूज़ की जाती है। जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। ये जो दो वर्टिकल लाइंस ए के दोनों तरफ हैं, इससे मुराद हमारा ए का डिटर्मिनेंट है। ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स को भी इसी तरह से लाइन के अंदर हमने लिख दिया। अब आइए आगे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में ए को डी से मल्टीप्लाई और माइनस फिर सी और बी को मल्टीप्लाई, यानी ये जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। सिंबल्स हमें एरोज जो हैं ये शो कर रही हैं, ए को डी के साथ और माइनस बी को सी के साथ। यूँ हम इसका डिटर्मिनेंट जो है ये कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि M एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके अंदर एक 2, 1, 3 एंड 4। अब इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के सिंबल हमने मार्क्स कर दी, तो 2 को 4 से पहले ज़रूर देंगे, फिर माइनस का सिंबल, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका सोल्यूशन अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 ज़रब 4 8 और 1 ज़रब 3 3, 8 और 3 का डिफरेंस 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M मैट्रिक्स इज़ 5। हम ये कह सकते हैं कि M मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 5 है। और इसी तरह से अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी अब बुक में अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 4 पार्ट्स हैं इसके, हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स है जो 2x2 का, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? मेथड बिल्कुल वही है जो हम ये अपने पेज पर देख चुके हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंबल्स हमने मार्क कर दी। अब जब एक्सपेंड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स को, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को 0 से और 2 को 1 से। 2 को 1 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का सिंबल है। अब 0 - 2 तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के अंदर हमें एक बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 2 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के सिंबल मार्क की, और इसके बाद ये जो मैट्रिक्स था इसको, इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करके इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल जो है इसके ऊपर मार्क कर दी। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस में कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -2 से और फिर 2 को 3 के साथ। 1 को 2 के साथ किया, माइनस का साइन, और 2 को 3 के साथ किया। और अब इसको सॉल्व करने की एक्सपेंड जो किया हमने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के साथ 6 आ जाएगा। तो 2 - 6 -2 -6 -8। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। वो बाकी 2 पार्ट जो हैं ये आप खुद ट्राई करें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिंगुलर if the determinant of the matrix is equal to 0।
अभी हमने पीछे ये चंद एग्जांपल्स लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स कॉल्ड द ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, लेट्स से हमारे पास 1 2 0 0 2x2 का मैट्रिक्स है। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बिल्कुल जो तरीका पीछे पड़ा, क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 से और 0 को 2 से, तो निकालते हैं हम 1, इसके सिंबल मार्क कर दी। अब 1 को मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0। सो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये चूँकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया, इट्स मीन इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट आगे हैं एक और कंसेप्ट, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एनी मैट्रिक्स, any square matrix is called non-singular if the determinant of this same matrix is not equal to 0। पीछे हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट इक्वल 0 के हो तो सिंगुलर है, और 0 के बराबर ना हो तो ये नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 एंड 3 4। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम मैट्रिक्स मार्क्स कर दिए हमने सिंबल डिटर्मिनेंट की। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई हमने करना है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से करेंगे और फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब जो एक्सपेंड किया हमने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 को 4 से ज़रब देंगे 8, और 1 को 3 से ज़रब देंगे तो 3, 8 में से 3 निकलेंगे तो बाकी 5। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो this given matrix M is a non-singular matrix as the determinant of this matrix is not equal to 0। वो ये हमारे दो कंसेप्ट हैं। वो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर भी हमें यही कहा जा रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमें इसे डिटरमिन ये करना है कि इसमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं। और इसको करने के लिए बिल्कुल यही तरीका है कि हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट हमें बता देगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अपनी एक्सरसाइज का एक पार्ट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 लेते हैं। ई मैट्रिक्स है हमारे पास 3 6 एंड 2 4। तो सब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटरमिन करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मार्क कर दिया हमने सिंबल, और इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई हमें करना है, और चूँकि क्रॉस पे करना है ना, 3 को 4 से और 2 को 6 से हम कर रहे हैं एक्सपेंड। 3 को 4 से और 6 को 2 से, दरमियान में माइनस का सिंबल आ गया। 3 3 4 आर 12 एंड -6 2 आर 12। 12 माइनस 12 इक्वल 0 के। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 के आ गया। सो दिस मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। जी बिल्कुल। अब मज़ीद एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में हमें बी मैट्रिक्स जो दिया गया है 4 1 एंड 3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 4 3 1 2। मार्क कर दिए डिटर्मिनेंट के सिंबल्स। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 3। 8 माइनस 3 इक्वल 5 के। अब ये आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है ये 0 के इक्वल नहीं आया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो क्वेश्चन पार्ट हमने कर लिए। तीसरा और चौथा जो है ये आप खुद कीजिए और इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़िए और डिटर्मिन कीजिए कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं सी और डी ये हमारे पास सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। हम बढ़ते हैं नया कंसेप्ट जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आइए देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ ऑब्टेन्ड
by interchanging the diagonal entries and change the signs of other diagonal entries. Adjoint of matrix A is denoted as adjoint ADJ, इसका शॉर्ट करके ADJ of A। तो adjoint of A को यूँ मार्क किया जाता है। हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स हो एक M और इसके अंदर समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो A, B, C और D हैं। अब adjoint ऑफ M क्या होगा? adjoint ऑफ M ये होगा पहले डायगोनल यानी फर्स्ट डायगोनल जो है ये A और D था, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी AD था ये DA हो गया, A की जगह D चला गया, D की जगह A हो गया। और अब दूसरा डायगोनल देखिए, ये तो हमने फर्स्ट डायगोनल देखा, अब दूसरा डायगोनल जो है इनके सिंबल्स, यानी पहले C के साथ कुछ नहीं है मीन प्लस है, B के साथ कुछ नहीं है मीन्स ऑलरेडी प्लस है, इनके सिंबल चेंज कर दें, यानी C प्लस में था माइनस कर दें, B प्लस में था माइनस कर दें। अब अगर माइनस में होगा तो हम प्लस कर देंगे जब चेंज करेंगे। तो adjoint ऑफ M कैन बी फाइंड एज इंटरचेंजिंग द फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर डायगोनल एंट्रीज। तो यूँ करके हम इसका adjoint जो है वो फाइंड कर सकते हैं। If A is equal to 1, 2 and 3, 0, then we can find adjoint of A। कैसे? फर्स्ट डायगोनल को आपस में इंटरचेंज किया, 1, 0 था तो ये 0, 1 हो गया, 1, 0, 1 की जगह 0 चला गया, 0 की जगह 1 चला गया, ये आपस में इंटरचेंज कर दिए। अब सेकंड डायगोनल जो है, सेकंड डायगोनल में हमने इनके सिंबल्स 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, इनकी जगह इनको दोनों को माइनस का कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, adjoint ऑफ A का मैट्रिक्स आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ा। अब हमने डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिसेस के अंदर ये कंसेप्ट नहीं पाया जाता, बल्कि इसका कुछ और नाम क्या है, उसी को हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि डिवीजन होता नहीं है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका वो इन्वर्स होगा, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इट्स मीन इट इज़ द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये कैसे होगा? adjoint का मेथड यूज़ करते हुए कैसे होगा? adjoint हमने अभी सीखा। adjoint का मेथड इस्तेमाल करते हुए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे सर्च किया जाएगा, आइए देखिए। लेट M बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक M मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें एंट्री A, B और C, D एलिमेंट्स हैं। अब फॉर इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज़ पॉसिबल। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट जो है, जिस डिटर्मिनेंट को हमने पढ़ लिया पीछे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इन्वर्स जो है सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा, मीन्स इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ही हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर सिंगुलर है यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। नॉन सिंगुलर की वजह से यानी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम इसका फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये स्टेप देखना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए। इसके बाद adjoint ऑफ ए M हमें निकालना है, इसी मैट्रिक्स का adjoint निकालना है। adjoint भी हमने सीखा कि फर्स्ट डायगोनल में एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर दें और सेकंड डायगोनल में उनके साइंस को इंटरचेंज कर दें। अब इन्वर्स ऑफ M ये इक्वल हो जाएगा adjoint ऑफ M ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ M। हम पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसका adjoint फाइंड कर लें और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें और M उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। adjoint ऑफ M डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ M। तो ये हमारा इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है। आइए हम मज़ीद समझने के लिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है तो फाइंड कीजिए। हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है -1 3 2 0। तो चंद एक स्टेप्स हैं
जो हमने पीछे एग्जांपल में भी नोट किए, समझने के लिए नोट किए, उन्हीं स्टेप्स को हम यहाँ पर भी फाइनल करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 के नहीं है तो फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ जब जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट का सिंबल हमने मार्क कर दिए। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में सिंबल माइनस का। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इक्वल -6। -6 ये 0 के इक्वल नहीं है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ये मुमकिन है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड करें। सो फाइंड करने के लिए हमारा अगला स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट पहले लिखा हमने, अभी सिर्फ लिखा है, कैलकुलेट नहीं किया ना। एडजॉइंट ऑफ किसका? ए का। ए मैट्रिक्स पुट कर दिया, -1 3 एंड 2 एंड 0। अब जब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने बिल्कुल फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज, सेकंड डायगोनल की सिंबल्स को इंटरचेंज करेंगे। तो पहले इंटरचेंज करने की कोशिश की हमने, 0 -1 0 को 0 -1 और 3 2 दोनों अपनी जगह पर ही रहेंगे, मगर इनके सिंबल्स को इंटरचेंज कर देंगे। 3 और 2 दोनों प्लस के थे, यहाँ पर दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब बढ़ते हैं इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम ये जानते हैं कि इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। हम देख रहे हैं ए इन्वर्स इक्वल 1/-6। 1/6 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये ओवर में है। अब ये डिटर्मिन पूरे मैट्रिक्स का ओवर भी लिख सकते हैं इसको, या 1/-6 भी लिख दे और मल्टीप्लाई करके पूरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। आप ये जानते हैं कि बाहर अगर कोई डिजिट जो है वो कहीं पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये -6 जो है वो सारे एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0/-6 -3/-6 -2/-6 एंड -1/-6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। माइनस के साथ जहाँ कैंसिल हो रहे हैं वहाँ कैंसिल कर दें। अगले स्टेप में 0/6 मीन 0 और 2 -3/6 माइनस से कट जाएगा और 1/2 रह जाएगा। -2/6 जो है ये माइनस से कट जाएगा 1/3 एंड इधर माइनस से कट जाएगा खाली 1/6। तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप स्टेप्स को समझ चुके होंगे। स्टेप्स हम एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और इसके बाद इन्वर्स जो है, इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको सिंपलीफाई कर देंगे, इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेना अपने इस क्वेश्चन की। हम एक और पार्ट नंबर चेक करते हैं, पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। इसमें सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है। सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो पहला स्टेप आप जानते हैं, पहला स्टेप जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड करने का पहला स्टेप। तो इस पहले स्टेप के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सी मार्क कर दिया हमने, सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इनको -2 को -9 से मल्टीप्लाई और 3 को 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस दरमियान में और 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये क्या होगा 18 और -3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 18 माइनस 18 इक्वल 0 के। तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया सिंगुलर। जी बिल्कुल सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा सवाल यहीं ख़त्म हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। बाकी पार्ट जो है तीसरे क्वेश्चन के
2 एंड 4 जो हैं आप इनको आप सॉल्व कीजिए। हाँ, अगर सॉल्व नहीं होते, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स के अंदर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम बाकी इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।